8 जुलाई 2026 को आईसीसी एक मीटिंग रखता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किस तरीके से क्रिकेट को ग्लोबल मार्केट के अंदर ज्यादा आई बॉल्स दिलाई जाए, एक बड़ा बिजनेस कैसे बनाया जाए। क्योंकि अगर हम लोग सब कॉन्टिनेंट या एशिया की बात कर लें तो यहां पे तो क्रिकेट की मकबूलियत सबको पता है, बट स्टिल यूरोप में अगर आप बात कर लो, इवन अफ्रीका आप देख लो, तो वहां पे प्राइमरी स्पोर्ट्स फुटबॉल है एंड फुटबॉल के करीब कुछ भी नहीं है। एंड क्रिकेट को अगर आपने एक्सपेंड करना है तो आपने आई बॉल्स गैदर करनी है। एंड ऑब्वियसली क्रिकेट इज गोइंग फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स, तो वहां से लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा पता भी चलेगा, बट स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिलाना है तो कुछ चीजें आपने डिसाइड करनी है। एंड उसमें से बहुत सी चीजें आईसीसी ने डिसाइड भी की जो आपने सुन भी ली होंगी, देख भी ली होंगी एंड सोशल मीडिया पे न्यूज भी गर्दिश कर रही थी। उसमें से 2 पॉइंट्स जो मैं आपको अब बताने वाला हूं वो तो सबके सामने एक वाजिब पिक्चर आया कर रहा है। नंबर 1, पाकिस्तान एंड इंडिया के मैचेस को बढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है इन आईसीसी इवेंट्स एंड उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड कप का एक स्ट्रक्चर चेंज करके रख दिया, जिसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे अभी। इसके अलावा सेकंड चीज ये है कि आईसीसी T20 को बहुत ज्यादा पुश फॉरवर्ड कर रहा है। किसी तरीके से T20 क्रिकेट की वजह से आईसीसी मकबूलियत लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक शॉर्टर फॉर्मेट होता है। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको एक इनिंग्स मिल जाती है, इसके बाद 2 घंटे दूसरी टीम खेलती है, तो 4 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ओडीआई क्रिकेट। आपको पता है आई बॉल्स अब कम आने लग गई हैं ओडीआई के ऊपर, एंड जो रियल क्रिकेट फैंस होते हैं या जो जिन्हें देखना पसंद है क्रिकेट, जिन्हें टाइम स्पेंड करना पसंद है क्रिकेट देख के, वही देखते हैं खाली ओडीआई क्रिकेट, वरना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ओडीआई देखते हैं। एंड इसकी वजह से आईसीसी इज ट्राइंग टू पुश T20 क्रिकेट। तभी ओलंपिक्स में भी आप देखें T20 फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करवाया, ओडीआई के साथ वो नहीं गए हैं फिलहाल। सो आईसीसी ने इसके लिए क्लब वर्ल्ड कप की भी अनाउंसमेंट करनी है अभी कि T20 की जो टॉप टीम्स होंगी उनकी एक चैंपियंस लीग की तरह एक टूर्नामेंट करवाया जाएगा। उसकी विंडो फिलहाल आईसीसी ढूंढ रहा है, उसके ऊपर वर्किंग जारी है, बट जो चीजें आईसीसी ने इस दफा डिसाइड कर ली है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो डिसाइडेड चीजों में से सबसे पहली चीज है फॉर्मेट ऑफ दी वर्ल्ड कप्स। दोनों वर्ल्ड कप्स का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। ओडीआई वर्ल्ड कप का भी फॉर्मेट चेंज किया है, एज वेल एज T20 वर्ल्ड कप का भी फॉर्मेट चेंज कर चुका है आईसीसी। सबसे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस दफा 10 के बजाय 14 टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द ओडीआई वर्ल्ड कप एंड टॉप 10 टीम्स तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है उनकी, एंड उसके बाद 4 टीमें आपकी क्वालिफाइंग राउंड खेल के आएंगी। उन 4 में से भी जो टीम क्वालिफाइंग राउंड जीतेगी उसको एक सेफ स्पॉट करके टोटल 11 टीम्स को मेन कंपटीशन के लिए प्रिजर्व कर दिया जाएगा। बाकी पीछे बची 3 टीम्स। अब ये जो लीस्ट रैंकिंग वाली 3 टीम्स हैं ये आपस में एक सीरीज खेलेंगी जिसमें एक दूसरे से मैचेस होंगे। उस सीरीज का जो टॉपर होगा वो टीम डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी फॉर द सुपर 12। यानी ये इस तरीके से 12 टीमें आपने साइड कर ली। अब उन 12 टीम्स के बनेंगे 2 ग्रुप 6 और 6 के, जिसमें हर टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी, यानी एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा। उसके बाद उन 2 ग्रुप्स के अंदर से 3 एंड 3 टीम्स निकल के ये हो गई 6 टीम्स, और द बेस्ट 4th प्लेस टीम विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर सुपर 7। कि बेस्ट 4th टीम कैसे डिसाइड होगी, दोनों ग्रुप में देखा जाएगा कि 4 एंड 4th पे कौन है, फिर देखा जाएगा कि 4 वाली टीम के पॉइंट्स किससे ज्यादा है। अगर जिसके भी पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो बेस्ट 4 टीम निकल के आगे चली जाएगी, या तो ऑन रन रेट ये चीज डिसाइड होगी। सो जैसे इस दफा हम लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप के अंदर देखा बेस्ट 3rd प्लेस टीम उन्होंने किया, हमने बेस्ट 4th प्लेस टीम कर दिया। सो इस तरीके से अब टॉप 7 डिसाइड हो गए। टॉप 7 भी वापस से राउंड रॉबिन फॉर्मेट खेलेंगे। सो इतना बड़ा कॉम्पिटिशन ये होने वाला है। पहले आप एक राउंड रॉबिन सुपर 12 में देखेंगे, फिर सुपर 7 में आप देखेंगे, यानी इंडिया पाकिस्तान अगर सेम ग्रुप में हुए तो वहां पे भी एक मैच खेलेंगे, फिर सुपर 7 में आए तो यहां पे भी एक मैच खेलेंगे, फिर अगर मजीद आगे गए टू दी सेमीफाइनल्स और द फाइनल्स तो मजीद एक मैच खेलेंगे। यानी 3 मैचेस एक टूर्नामेंट के अंदर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी फॉर इंडिया पाकिस्तान। एंड जब भी इंडिया पाकिस्तान होगा आई बॉल्स आएंगे एंड मार्केट डेफिनेटली आपकी राइज करेगी। एंड इसके बाद सुपर 7 में से वही 4 टीमें निकल के फिर सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। ये तगड़ा मुकाबला होने वाला है। अब कोई टीम ऐसी नहीं होगी जो कि तुक्के पे सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए, या कोई टीम ऐसी नहीं होगी जो अनफॉर्चुनेटली जिसके बारिश से मैच धुल गए, या कोई टीम अनफॉर्चुनेटली एक उनके साथ मतलब एक मैच छोटी टीम से हार गया, वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो सकते। यहाँ पे हर टीम को एक प्रॉपर चांस दिया जाएगा टू क्वालिफाई फर्दर। अब अगर हम लोग T20 फॉर्मेट की बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट की बात कर लें, तो उसके ऊपर भी चेंजेस की गई हैं। जो इस दफा हम लोगों ने वर्ल्ड कप देखा था उसमें भी 20 टीम्स थी, अगले वर्ल्ड कप में भी 20 टीम होंगी जो कि 2028 में होने वाला है। फर्क ये था कि इस वर्ल्ड कप के अंदर 5-5 टीम्स के 4 ग्रुप बने थे, अगले वर्ल्ड कप के अंदर 4-4 टीम्स के 5 ग्रुप बनेंगे। अब होगा क्या कि उन 20 में से हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी, जो हमारे पास 10 टीम्स बन जाएंगी। उन टॉप 10 में से 2 ग्रुप बन जाएंगे 5-5 के, और हर टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी इन अ राउंड रॉबिन। टॉप 2 टीम्स जो होंगी, मतलब ग्रुप ए का टॉपर
एंड ग्रुप बी का टॉपर, दे बोथ विल क्वालिफाई फॉर दी सेमीफाइनल्स डायरेक्टली। अब बाकी के 2 सेमीफाइनल स्पॉट आपको पता है कैसे आएंगे? वो स्पॉट आएंगे 2 and 3 फ्रॉम द ग्रुप 1 विल प्ले 2 and 3 फ्रॉम द ग्रुप 2, और जो वो 2 टीम्स जीतेंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी फॉर दी सेमीफाइनल्स। मिसाल के तौर पे ग्रुप ए में 2nd पोजीशन पे पाकिस्तान है, ग्रुप 2 पे 3rd पोजीशन पे इंडिया है, दोनों का आपस में मैच हो जाएगा। ग्रुप ए में 3rd पोजीशन पे न्यूजीलैंड है, ग्रुप बी में 2nd पोजीशन पे वेस्ट इंडीज है, दोनों का आपस में मैच हो जाएगा। विनर विल प्रोसीड टूवर्ड्स दी सेमीफाइनल एंड देन फिर फाइनल खेला जाएगा। यानी एलिमिनेटर का कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द 2nd and 3rd टीम। जो ग्रुप टॉपर्स होंगे वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन लेंगे फॉर दी सेमीफाइनल्स एंड देन उसके बाद फाइनल होगा। सो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट बनाया गया है एंड आप देखेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस इस केस के अंदर भी बढ़ सकते हैं। अगर सेम ग्रुप में होंगे, ऑब्वियसली सेम ग्रुप में ही होना है, वहां पे एक मैच, फिर उसके बाद अगर ये लोग टॉप 10 वाले ग्रुप इनके सेम कर दिए गए प्रीसीडिंग के मुताबिक तो फिर से एक और मैच, फिर अगर ये 2nd 3rd फिनिश करें फिर से एक और मैच एंड देन फिर उसके बाद अगर फाइनल हो जाए तो सोने पे सुहागा ईद हो जाएगी आईसीसी की एक तरीके से। इस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस और कंपटीशन भी ऑब्वियसली बढ़ाने की कोशिश की गई है आईसीसी की जानिब से। अब इन फॉर्मेट से होगा क्या कि टॉप टायर की जो टीम्स है ना, जैसे न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान को तो मैं गिनता नहीं हूं टॉप टायर में, बट स्टिल पाकिस्तान की मार्केट है क्रिकेट की, तभी इतना जो है हम लोग फायदा दे देते हैं आईसीसी को और आईसीसी भी फिर हमें फायदे देता है। सो इन टीम्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है आईसीसी की जानिब से। व्हाई? बिकॉज आईसीसी चाहता है कि हर बंदा एक कंपेटिटिव क्रिकेट देखे। कीनिया और अगर इंडिया का मैच हो रहा है तो कोई इतनी ज्यादा आई बॉल्स नहीं आएंगे, बट दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो रहा है तो वो सब देखेंगे बैठ के एंड वो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। इसी वजह से आईसीसी ने ये कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से हम अपनी टॉप टायर टीम्स को प्रोटेक्ट करें। अगर कोई अपसेट भी हो जाता है, जैसे इस दफा जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया, अगर कोई अपसेट भी हो जाता है तो उस टीम के पास सेकंड चांस ऑफ अ कमबैक जरूर हो। इसी तरीके से आपने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर 4th बेस्ट टीम का भी कॉन्सेप्ट देख लिया एंड यहां पे आपने 2 एलिमिनेटर्स देख लिए जिसकी वजह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर टीम को, ऑब्वियसली टॉप टीम्स को। सो एक अच्छा इंटरेस्टिंग पोल बनाने की कोशिश की गई है आईसीसी की जानिब से। इसके अलावा T20 क्लब वर्ल्ड कप के ऊपर भी बातें चल रही हैं, अभी तक कोई विंडो उसकी डिसाइड नहीं हुई है। हर चैंपियनशिप का एक विनर उसमें से सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आईपीएल से जो विनर होगा, फिर इसी तरीके से पीएसएल से जो होगा, बीबीएल से जो होगा। पहले भी होती थी चैंपियंस लीग के नाम से, बट इट वाजंट आईसीसी बैक्ड बैक देन, बट अब आईसीसी प्रॉपरली इसको कराएगा। जैसे फीफा करवाता है क्लब वर्ल्ड कप, वैसे आईसीसी इसको प्रॉपरली करवाएगा और नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में इसकी लॉन्चिंग जो है वो पॉसिबल है। इसके अलावा आप अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें तो इसमें सेमीफाइनल्स को भी ऐड करने की बातें चल रही हैं, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं है। और सेमीफाइनल अगर होगा, मेरे ख्याल से एक बेटर तरीका ये हो सकता है कि आप जो फाइनल करवाते हैं ना उसकी सीरीज करवाएं, 3 मैचेस की एक सीरीज करवा दें 2 टॉप 2 टीम्स की, क्योंकि यार एक मैच ना कोई भी जीत जाता है, बट अगर वो सीरीज हो ना तो प्रॉपरली पता चलेगा कि हाँ यार दे डिजर्व टू विन दिस। सो वो एक सीरीज वाला एक ऑप्शन हो सकता है, या सेमीफाइनल्स आप दे सकते हैं कि 2 and 3 वाली टीम जो है वो सेमीफाइनल खेल रही है, ये हो सकता है। एंड जो मैंने आपको चेंजेस बताई हैं इन द वर्ल्ड कप फॉर्मेट, ये चीजें भी डिसाइड हो चुकी हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द आईसीसीज मीटिंग। आपकी क्या राय है, क्या ये चेंजेस इफेक्ट कर पाएंगी पजीराई को क्रिकेट की, एंड इसको ग्लोबल अगर स्पोर्ट्स बनाना है तो क्या मजीद चीजें आईसीसी कर सकता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।